हेलो दोस्तों, मैं जी कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में, सर्कुलर नंबर 11 ऑफ 2020 जो इशू हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंसी अंडर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ जी, सेक्शन 6 बात करता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। मैं आपको डिटेल में जाने से पहले आपको क्रक्स बता देता हूं कि ये सर्कुलर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्यों इशू किया। कुछ लोग इंडिया में आए और उनको बाहर जाने में प्रॉब्लम आई ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि लॉकडाउन है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी बंद हैं। तो इस वजह से उनको अननेसेसरीली इंडिया में ज़्यादा दिन तक स्टे करना पड़ा। उनका स्टे इंडिया में प्रोलॉन्ग हो गया अननेसेसरीली। तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो नॉन रेजिडेंट थे, बट यहाँ पे एक्सेस स्टे की वजह से उनका रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया रेजिडेंट। अब वो क्योंकि रेजिडेंट हो चुके हैं, तो एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रेजिडेंट्स की ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई उन लोगों के लिए जिनका स्टे इंडिया में प्रोलॉन्ग हो गया कोरोना वायरस के थ्रू। उनकी फ्लाइट ऑपरेशनल नहीं थी, सारी फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी और पूरे कंट्री में लॉकडाउन था, तो उनका नॉन रेजिडेंसी स्टेटस कन्वर्ट हो चुका था रेजिडेंसी में। यहाँ पे इसी चीज़ का बेनिफिट देने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये सर्कुलर इशू किया है। आइए देखते हैं सर्कुलर को डिटेल में। सेक्शन 6, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट वेदर एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट इज डिपेंडेंट ऑन द पीरियड फॉर विच द पर्सन इज इन इंडिया ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर और ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये कोई इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि वो इंडिया में कितने दिन का स्टे करता है इन अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करेगा ये सर्कुलर। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। यहाँ पे सीबीडीटी को काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस रिसीव हुए दैट ड्यू टू डिक्लेरेशन ऑफ द लॉकडाउन एंड सस्पेंशन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स, क्योंकि सारी इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड हो चुकी हैं और पूरे देश में लॉकडाउन है, सो दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोलॉन्ग देयर स्टेज इन इंडिया। तो उनको फोर्सफुली इंडिया में रुकना पड़ा एंड देयर स्टे इन इंडिया गॉट प्रोलॉन्ग्ड। थर्ड पॉइंट में सर्कुलर कहता है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट। हाँ जी, सर्कुलर इशू किया है सीबीडीटी ने सेक्शन 119 की पावर्स को यूज करते हुए। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 इंडिविजुअल हु हैज कम टू इंडिया ऑन अ विजिट बिफोर 22 मार्च 2020। अब देखते हैं क्या बेनिफिट दिया गया है सीबीडीटी के द्वारा इस सर्कुलर में। सीबीडीटी ने एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है उन लोगों को जिनका स्टे यहाँ इंडिया में प्रोलॉन्ग हो गया था, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट हो जाए। इस वजह से जो फोर्सफुल पीरियड था, जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड था कोरोना वायरस की वजह से उनको जबरदस्ती इंडिया में रुकना पड़ा, इस सर्कुलर का बेनिफिट अगर वो लेते हैं तो वो वाला पीरियड उनको काउंट, उनके रेजिडेंसी स्टेटस में काउंट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 6 में जो काउंटिंग होती है फॉर पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया बाय एन इंडिविजुअल फॉर डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पे क्या बेनिफिट दिया गया है। सबसे पहले तो उन इंडिविजुअल्स को बेनिफिट दिया गया है जो इंडिया आए थे 22 मार्च 2020 के पहले। हाँ जी, अगर इसके बाद कोई इंडिविजुअल इंडिया आया है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे सर्कुलर में सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसी इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलेगा जो 22 मार्च 2020 से पहले इंडिया आए हैं। अब 3 कैटेगरी के इंडिविजुअल्स को यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है। सबसे पहले ए पॉइंट में देखते हैं क्या बेनिफिट है। एंड हैज़ बीन अनेबल टू लीव इंडिया ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, वो किसी भी कारण से ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स और ड्यू टू कोरोना वायरस वो इंडिया से बाहर अपने देश नहीं जा पाए 31 मार्च 2020 या उससे पहले। तो इनका ये जो स्टे का पीरियड है 22 मार्च 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक, ये काउंट नहीं किया जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग देयर रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर सेक्शन 6। ये है बेनिफिट गिवन बाय सीबीडीटी इन पॉइंट नंबर ए ऑफ द सर्कुलर। पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर बी उन इंडिविजुअल्स की बात करता है जिनको इंडिया में क्वारंटाइन किया गया। कुछ ऐसे ट्रैवलर्स थे जिनको एग्जामिन किया गया, जिनकी हेल्थ को एग्जामिन किया गया और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि नहीं, आपको क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा इंडिया में, और उनको यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया।
तो यहाँ पे देखते हैं हिज पीरियड ऑफ स्टे फ्रॉम बिगनिंग ऑफ हिज क्वारंटाइन टू हिज डेट ऑफ डिपार्चर। डेट ऑफ डिपार्चर मतलब अगर उनके देश ने फ्लाइट भेजी इंडिया में और उनको इवैक्यूएट किया गया तो डेट ऑफ फ्लाइट यहाँ पे डेट ऑफ डिपार्चर हो जाएगी, और 31 मार्च 2020 इज द केस मे बी। तो जो पॉइंट नंबर बी है उसमें पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्वारंटाइन, जिस दिन उनको क्वारंटाइन किया गया उस दिन से लेकर के फ्लाइट की डेट, या फिर 31 मार्च एज द केस में बी, ये वाला पीरियड जो है उनके रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर सी में क्या बेनिफिट दिया गया है सीबीडीटी सर्कुलर में। हैज डिपार्टेड ऑन एन इवैक्यूएशन फ्लाइट ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020 and his period of stay in India from 22nd March 2020 to his date of departure shall not be taken into account। पॉइंट नंबर सी बात करता है अगर इंडिविजुअल का इवैक्यूएशन हुआ है, उनके देश ने फ्लाइट भेजी और उनको इवैक्यूएट कर लिया गया, तो हिज पीरियड ऑफ स्टे फ्रॉम 22nd मार्च टू डेट ऑफ डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट, 22 मार्च से लेकर के जो इवैक्यूएशन के लिए फ्लाइट भेजी गई उस फ्लाइट की डेट तक, जब वो फ्लाइट यहाँ से इंडिया से डिपार्ट करेगी उस डेट तक, 22 मार्च से लेकर के डेट ऑफ डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट तक का पीरियड रेजिडेंशियल स्टेटस में काउंट नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने उन लोगों के लिए जो इंडिया में फंस गए थे ड्यू टू कोविड-19। सारी फ्लाइट सस्पेंड हो चुकी थी और उनको ये डर भी था कि वो कहीं नॉन रेजिडेंट की जगह इंडिया में रेजिडेंट ना हो जाएं, और जैसे ही वो रेजिडेंट होते हैं उनकी ग्लोबल इनकम इंक्लूडिंग इनकम इन इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। तो ये एक बहुत वेलकम, बहुत बढ़िया रिलीफ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो उन लोगों को दिया है जो कोविड-19 की वजह से फंस गए थे इंडिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स, बाय।